नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कार्तिक स्नान को लेकर। हमें कब से कब तक स्नान करनी है, कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है, कार्तिक का महीना, और कब समाप्त होगा। स्नान के दौरान हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जो जाने अनजाने में हमारे द्वारा हो जाती है। हम जानबूझकर नहीं करते, फिर भी गलतियां कहीं ना कहीं हमसे हो जाती है और हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। कार्तिक के महीने में किया गया किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य, पुण्य फल जो है ना, वो हमारा प्रबल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखनी चाहिए, पाप से करने से बचनी चाहिए, गलतियां करने से बचनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। 3 गलतियां हैं जो भूल कर भी आप लोग मत कीजिएगा। तो चलिए वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि कार्तिक का महीना बहुत अधिक विष्णु भगवान को प्रिय है। कार्तिक के महीना में बहुत सारे व्रत त्यौहार भी पड़ते हैं और विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना कार्तिक का महीना माना जाता है। आप लोगों ने पूछा है दीदी, हम बृहस्पतिवार का व्रत कार्तिक के महीना से उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। कार्तिक माह में जो ही गुरुवार का दिन आता है, बृहस्पतिवार का दिन आता है, उस दिन से आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इससे सुंदर, शुभ और उत्तम तो कोई महीना ही नहीं होता। आप लोग विष्णु भगवान का तो व्रत ही करना है, तो आप कार्तिक के महीने से ही आपको प्रारंभ करनी है। ठीक है, जो ही कुंवारी लड़कियां या जो ही सुहागिन महिलाएं हैं, जो भी जो व्रत रखना चाहते हैं गुरु बृहस्पति देव का, आप लोग कार्तिक के महीने से उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि कार्तिक का महीना तुलसी माता की पूजन हमें करनी रहती है। इसमें तुलसी माता का पूजन जरूर कीजिएगा कार्तिक के महीने में। और एक चीज़ बता दूं कि स्नान हमें कब करनी है। तो देखिए, कार्तिक का महीना जो है 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और कल 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन हमें स्नान दान करनी है। उसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो सूर्योदय से पूर्व हमें उठकर कल आप लोग स्नान कर लीजिएगा। मानियो तो कल से ही शुरू हो जा रहा है कार्तिक स्नान। और 10 से जिनको करना है वो 10 से भी कर सकते हैं। तो 10 से लेकर 8 नवंबर तक हमारा स्नान चलेगा, मतलब अगले पूर्णिमा तक हमें कार्तिक स्नान करनी है। ये भी क्लियर हो गया। स्नान हमें ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। ऐसा नहीं है कि अंधेरा है, 5 बज रहा है तो चलो 6 भी बज रहा है। किसी किसी राज्य में ना 6-7 बजे तक अंधेरा रहता है, तो ये चीज़ आपको फॉलो नहीं करनी है। आपको ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे के आसपास आपको स्नान कर लेनी है। स्नान में क्या ध्यान रखनी है? खुले में स्नान करनी है। अगर आपके आसपास गंगा घाट है, कोई सरोवर है, नदी है, तो जाकर वहाँ भी आप लोग स्नान कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप सबसे पहले खरीद कर अपने घर में गंगा जल खरीद कर लेकर आ जाएं। बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ गंगा जल नहीं होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में अगर आप स्नान करना चाहती हैं, कार्तिक स्नान, तो आप लोग गंगा जल जरूर खरीद कर अपने घर में रख लीजिएगा। ये भी हो गया। और जब ना स्नान करने जाइएगा, आप उसमें गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा बाल्टी के पानी में, तब स्नान कीजिएगा। और स्नान आपको या तो छत पर या घर के आसपास कोई बाउंड्री या 4 दीवारी है, उसके अंदर खुले में स्नान किया जाता है, जहाँ तारे और चांद हमें दिखें वैसे में कार्तिक स्नान किया जाता है। हमें मतलब बंद बाथरूम में स्नान नहीं करनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है, प्रॉब्लम है, वैसा जगह नहीं है, तब कीजिएगा, लेकिन ऐसे कोशिश कीजिएगा कि खुले में करें। अगली चीज़ क्या है कि जब आप स्नान कर लीजिएगा तो तुलसी माता की पूजा करनी है। जल वगैरह आप रविवार भी पड़ जाए तो छूनी नहीं है। तुलसी जी को रविवार और मंगलवार को नहीं छूते हैं, फिर भी आप दूर से जल दे सकती हैं उनके ऊपर, मतलब। और जो ही आप पुष्प है, अगरबत्ती, धूप, ये सब दिखाकर दीपक आप जो है माता रानी की पूजा कर सकते हैं, तुलसी माता की। ठीक है, ये भी हो गया। आपको सिंदूर नहीं लगानी है, लेकिन चंदन भी नहीं लगानी है। सिंदूर नहीं लगानी है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुलसी जी को चंदन से पूजा कीजिए। नहीं, चंदन जो है ना पुरुष देवों को लगाया जाता है। जो ही देव पुरुष जो देव भगवान हैं उन्हीं को लगाते हैं। महिलाओं को चंदन
नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। आप तुलसी माता विवाहित हैं, उनको चंदन मत लगाइएगा। आपको क्या लगानी है, सिंदूर लाल पीला कुछ भी नहीं लगानी। एक रोली आती है बाज़ार में, मार्केट में, आप लोग ज़रूर पता कीजिएगा। जो हम पुरुष जो देव हैं, भगवान जी हैं, उनको भी हम लोग लगाते हैं। वो अजीब से कलर का होता है, ना वो लाल होता है ना मैरून होता है, मतलब बहुत डार्क थोड़ा सा होता है। आप बोलिएगा ना रोली, तो ज़रूर आपको रोड़ी भी बोलते हैं, रोली भी बोलते हैं, आपको मार्केट मिल जाएगा। वही आप माता को लगाइएगा। आप चंदन बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि वो पुरुष को लगाया जाता है। और चंदन दुर्भाग्यवश किसी में वैसे लोग लगाते हैं जिनके हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो आप लोग मत लगाइएगा माता तुलसी का, ठीक है। तुलसी जी का ध्यान रखिएगा। उनकी जब हम शादी करते हैं विष्णु भगवान के साथ, देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम जी के साथ भी हम ब्याह रचाते हैं, और विष्णु भगवान के साथ उस दिन हम उनको सिंदूर लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, और उनकी पूजा विधि विधान के साथ करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जब तुलसी माता का पूजा कर लीजिएगा, तो उस दिन कार्तिक के महीने में कथा जरूर सुनिएगा। कार्तिक महीने में जितने भी कथा हैं, उसके लिए मैं वीडियो डालूंगी अपने नए चैनल पर, ममता की कहानियों पर। आप लोग ज़रूर कार्तिक स्नान के दौरान कार्तिक के जो ही कथा हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, छोटे छोटे हैं, वो सारे जितनी भी कथाएं हैं सभी मैं एक के बाद एक करके अपने वीडियो चैनल पे डालूंगी। सारे वीडियोज आप लोग चेकआउट कीजिएगा। तो ये भी हो गया। और जब कथा कई लोग सुनते हैं ना, उनको नींद बहुत आती है, तो ध्यान रखिएगा कि कार्तिक स्नान करके, ऐसा ना कि हम सुबह सुबह स्नान किए, पूजा पाठ कर लिए, कथा सुन रहे हैं और उसी में हमें बहुत तेज़ नींद आ रही है, और कई लोग कथा सुनने के बाद भी जाकर सो जाते हैं। तो आपको सोनी नहीं है, आपको जग के रहनी है। भले ही दोपहर में आप लोग सो जाइए, लेकिन सुबह सुबह ऐसा ना कि भोर में उठे हैं तो चलो फिर जाके हम सो जाएं, तो ऐसी सब गलती मत कीजिएगा। दूसरी गलती क्या है, कार्तिक स्नान के दौरान देखिएगा आपके हाथों से कोई पाप ना हो, किसी भी प्रकार के मतलब जीव जंतु की हत्या करने से बचिएगा, गलती से भी ना मारें। अगली चीज़ क्या है कि कार्तिक स्नान के दौरान हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करनी चाहिए। घर के लोग नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, जो स्नान कर रहे हैं, जो व्रती हैं, उनको ध्यान रखनी है। उन्हें कार्तिक स्नान के दौरान लहसुन प्याज तो खानी ही नहीं है। इसमें चावल भी नहीं खाते हैं, और इसमें बैगन, मूली, मसूर की दाल, सरसों का तेल, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। केले की सब्जी खाते हैं, घी से बने हुए फलाहार या मतलब जो ही अनाज रोटी खाते हैं इसमें, और जो ही सब्जी आप बना रहे हैं वो घी में बनाकर आपको खानी है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है ना, कार्तिक स्नान करने से यही लाभ होता है ना, अगर जो नदी सरोवर में करते हैं उनके लिए बता दूं कि भगवान विष्णु देव का ना निवास स्थान जो है ना जल में ही होता है, वो जल में ही उस समय रहते हैं, इसलिए कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व है। तो जो ही चाहें कार्तिक स्नान कर सकते हैं। और इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, गलती से भी सोइएगा मत। ऐसे अगर हम सोएंगे नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन दोपहर में आप सो सकते हैं, थोड़ा लेट सो सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह आपको सोनी नहीं है, कथा सुनी है, भजन कीर्तन करनी है, जग के रहनी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और कई लोग कहते हैं ना कि ज़मीन पे सोते हैं, बिस्तर पे नहीं सोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साफ़ सुथरा स्वच्छ बिस्तर पे आप लोग सो सकते हैं, चादर साफ़ सुथरा बिछा लीजिएगा, मतलब गंदा ना हो, ध्यान रखिएगा। और आप लोग इस प्रकार से मतलब कार्तिक स्नान कर सकते हैं। और आप लोग अगर ठंडी पड़ने लगे, जिनका तबीयत ख़राब है, तो वो लोग क्या करेंगे कि आप लोग कहते हैं गर्म जल से, कई लोगों का मानना है कि स्नान नहीं करते हैं, लेकिन अगर तबीयत ख़राब हो जाए, सहन शक्ति उतना नहीं है, तब आप लोग गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं, अगर ठंडी लगने लगे तब। क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, स्वस्थ रहेगा तभी कोई व्रत है, त्यौहार है, पूजा पाठ है। स्वास्थ्य ही अगर सही नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार का पूजा पाठ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्तिक मास से जुड़ी सभी बातें आशा करती हूँ कि आप लोग को अब समझ में आ गई होंगी। कई लोग कार्तिक के महीने में तेल भी नहीं लगाते हैं शरीर में, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल लोगों के सिर में दर्द वगैरह होता है, तो आप अपने घर का नियम थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिएगा, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है। तो यही सब कार्य आपको करने हैं, और तुलसी माता को
चंदन मत लगाइएगा, कई बार आपको बता दी। और आप लोग कल पूछे हैं कि पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, तो विष्णु भगवान को खीर में ना तुलसी दल डाल के भोग लगानी है। तो आप लोगों ने पूछा है कि हम तुलसी पत्र कैसे तोड़ेंगे रविवार को, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए, या पहले से सुखा कर भी कई लोग पत्ते रखे रहते हैं, या तुलसी माता के गमले में पत्ते गिरे हुए होते हैं वही आप लोग डाल लीजिएगा, या बिना तुलसी दल का ही भोग लगा लीजिएगा। लेकिन रविवार को तुलसी पत्ता तोड़िए मत, उनको क्षति मत पहुंचाइए। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, माताओं को, भाइयों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।